नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि इस सीरीज में मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको इसमें करंट अफेयर रिलेटेड हमेशा कोई न कोई मुद्दे लेके आऊँगा। आज हाल फिलहाल का और 2-4 दिनों से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोबेल पुरस्कार काफ़ी चर्चाओं में रहा है और ये किस प्रकार से दिया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई या अब तक ये किन-किन लोगों को दिया जा चुका है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके तहत एक जो इनाम दिए जाते हैं, जो पुरस्कार रूप जो दिया जाता है, स्वीडिश नाम की एक मुद्रा के रूप में दिया जाता है, जो लगभग 10 मिलियन के बराबर होती है, ठीक है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में एक नोबेल अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक इंसान थे, जो कि डायनामाइट खोज की तरह जाने जाते थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, वो स्टॉकहोम स्वीडन से थे, ठीक है? स्टॉकहोम स्वीडन से थे, उन्हीं की याद में 1901 से ये शुरुआत की गई। तो आपको पता होना चाहिए 2025 के नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, किन-किन को दिए जाएँगे, सॉरी मिल चुके नहीं, ये घोषणा की चुकी है और 10 दिसंबर को ये मिलने शुरू हो जाएँगे या 10 दिसंबर को ये दे दिए जाएँगे। तो अब तक नोबेल पुरस्कारों के रूप में आपने देखा होगा, मैंने जो जानकारी दी है उसके तहत अब तक 976 व्यक्तियों और 28 संस्थाओं को ये नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब आप पूछोगे ये व्यक्तियों को तो दिए जाएँगे, ये संस्थाओं को कैसे दिए जाएँगे? जैसे कोई व्यक्ति ये जो दे रखे हैं 6 क्षेत्रों के साथ कोई अच्छा काम करता है और जो विश्व प्रसिद्ध के रूप में होता है, तो उनको तो ये दिया ही जाता है नोबेल पुरस्कार। संस्था के रूप में सपोज़ दैट इन क्षेत्रों में दिया जाता है, जो क्षेत्रों से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, वो संस्था को लेकर मतलब बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। एक शांति के रूप में जैसे दे रखा है या रसायन के रूप में कोई अच्छा काम कर लेती है उस संस्था से जुड़े लोग, तो कभी-कभार वो पुरस्कार संस्थाओं को भी दिए जा सकते हैं और इसी क्रम में कुल 28 संस्थाओं को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं और 976 व्यक्तियों को ये प्रदान किए जा चुके हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, 976 दे रखे हैं, तो इसमें से भारतीय लोगों को कितने दिए गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक 12 भारतीय जो मूल रूप से बताओ भारतीय थे, उन वो तो थे 7 जो कि भारतीय नागरिकता हासिल कर रखी है, लेकिन रह कहीं विदेश में रहे और ये 5 नागरिक बिल्कुल भारतीय थे, उनको मिला है। तो कुल मिला के 12 भारतीय लोगों को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये पुरस्कार मिलता है, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 को। ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और घोषणा उसके 1, 2 या डेढ़ महीने पहले हो जाती है। नोबेल पुरस्कार के रूप में स्वीडिश एक मुद्रा के रूप में ये 10 मिलियन के बराबर जो इनाम राशि है, वो प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से ये 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से पहला आप मान लो भौतिकी, फिर रसायन शास्त्र, फिर चिकित्सा जिसे मेडिसिन कहो या शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित होती है वो। फिर चौथा है साहित्य के क्षेत्र में और फिर शांति के क्षेत्र में और एट लास्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सबसे पहले ये शुरुआत किया गया था, तब ये मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में ही दिए जाते थे। वर्ष 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार शुरू किया गया है, ठीक है? आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। इससे संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा 2025 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, वो 6 श्रेणियों में दिए गए हैं। इससे संबंधित मैंने जानकारी ज़्यादा लिखी है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शांति से संबंधित। इसका मैं सीधा जोड़ूँगा डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में हैं, उनसे सीधा जोड़ूँगा। इसीलिए मैंने इससे संबंधित कुछ ज़्यादा ज़्यादा डाटा आपको दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार 2025 के तहत सबसे पहले शांति का पुरस्कार दिया गया था, जो कि मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की नागरिक है, उनको ये दिया गया था, ये 2025 का। अब आपसे कोई पूछे ये शांति पुरस्कार नोबेल के रूप में किसी युवा को दिया गया, तो वो युवा कौन थी? ठीक है, तो बिल्कुल 17 वर्ष की एक बालिका के रूप में हम मान सकते हैं, मलाला यूसुफजई पाक नागरिक थी, पाकिस्तान की नागरिक थी, सबसे युवा मानी जाती है, वो भी शांति पुरस्कार से संबंधित नोबेल शांति पुरस्कार। इसके साथ ही अगर पूछें कि सबसे बुजुर्ग के रूप में कौन थे, तो है
जोसेफ रोबले, ठीक है। इनको 86 वर्ष की आयु में ये शांति सम्मान प्राप्त हुआ, शांति नोबेल पुरस्कार मिला। इसके साथ ही अगर कोई पूछे कि शांति से संबंधित किसी भारतीय को मिला है, बिल्कुल शांति से संबंधित कैलाश सत्यार्थी, जिनको वन प्रेमी के रूप में या फिर इनका वन पे या फिर जलीय जीवों पे इनका थोड़ा या फिर वन्य वन्य प्रेमी प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। इनको 2017 में कैलाश सत्यार्थी को ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में चुना गया। इसके साथ ही इसकी श्रेणी के दूसरे हैं जिसे भौतिकी, जैसे फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के रूप में या भौतिकी के रूप में 2025 का जो मिला है, ये कुल मिला के 3 लोगों को मिला है। 3 वैज्ञानिकों को 3 लोगों को मिला है, जिसमें से पहला है जॉन क्लार्क, फिर है जॉन एम मार्टिनिस और इसके बाद है मिशेल एच डेवोरेट। ये अगर कोई पूछे तो भौतिकी से संबंधित जो मिला है, इनको किन कार्य से संबंधित मिला है, तो आप सभी जानते होंगे विद्युत परिपथ, आजकल बिजली वगैरह है, इसकी खोज से संबंधित एक क्वांटम रहती है। क्वांटम का मतलब ये है, ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वगैरह जो रहता है, उनसे संबंधित एक क्वांटम पद्धति है। इनके बारे में, परिपथ के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी अगर कुछ विशेष बताया है, इसके लिए इनको ये भौतिकी के रूप में, तीनों को ये संयुक्त रूप से ये भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही तीसरी कैटेगरी है आपकी साहित्य से संबंधित। साहित्य से संबंधित 2025 की कैटेगरी, इससे संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए, ये एक ही लोग को दिया गया है जिसका नाम है लास्टलो काटनो और काई। ये बड़ा सा नाम है, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भारतीय को ये साहित्य के क्षेत्र में क्या नोबेल मिला है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, गीतांजलि के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में उनका नाम दिया जाता है, जो कि भारतीय थे। उनको 1913 में अपनी एक रचना, एक अपनी किताब, अपनी एक पुस्तक के रूप में गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वर्ष 1913। फिर इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में बिल्कुल 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबर्टसन, उमर एम यांगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे नाम बाहर के हैं, इसलिए कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं है वर्तमान 2025 के। लेकिन मैंने आपको बताया इससे पहले भारतीयों को कब कब शांति से संबंधित और इसके अलावा साहित्य से संबंधित और इसके अलावा और कोई जानकारी हो तो मैंने आपको प्रदान की है। ये रसायन शास्त्र के जो 3 लोगों को दिए गए, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी। फिर इसके साथ ये चिकित्सा के क्षेत्र में है, जो कि आपको मान लो मेरी रेनको, फिर फ्रेड रामस्डेल एंड जॉन एम मार्टिनिस, ये भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित। फिर इसके साथ है जिसकी वर्ष 1968 के अंदर शुरुआत की गई। मैंने आपको बताया मूल रूप से ये 5 श्रेणियों में दी जाती थी। जब इसकी शुरुआत हुई 1968 में हुई, और 2025 के लिए अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है, पीटर होविट, फिलिप एगिकॉन और इसके बाद जोएल मोकिर। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैंने बोला है कि मैं आपको नोबेल शांति पुरस्कार हमारे भारत के एक अच्छे रणनीतिक के रूप में एक देश है, जो देश यूएसए है, जिसे अमेरिका कहा जाता है, उनके राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप माने जाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता होगा, इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने में या फिर भारत पाक युद्ध के दौरान सीज फायर के माध्यम से इन 2-4 देशों के माध्यम से जो लड़ाई हो रही थी, जो झगड़े हो रहे थे, जो युद्ध हो रहे थे, उनको रुकवाए थे। उन अनुसार ये चर्चाओं में चल रहे थे कि इनको वर्ष 2025 का शांति या फिर नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। आपके आगामी आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के रूप में, इसके अलावा वीडियो के रूप में, और इसके अलावा रीट जो कि 2026 में होने वाली है, और सेकंड गेट जो जून या जुलाई के बाद होने वाली है, उसमें आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसके साथ ही मेरा कहने का मतलब ये है, इस सीरीज के अंदर मैंने आपको जो जैसे आज एक जानकारी दी है,
अगर कल को 2-3 और न्यूज होगी तो मैंने आपको बताया कि मैं 2-2 3-3 न्यूज भी इसमें शेयर करूंगा और आपको इससे संबंधित स्टैटिक जीके के रूप में सारी जानकारी प्राप्त प्रदान करूंगा। अगर इससे संबंधित आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको ये जो आज से ये क्लासें शुरू हो जाएगी, इसके बाद आपको रेगुलर मिलेगी, तो आपको अपनी पढ़ाई को एकदम निश्चित रूप से जारी रखने के लिए और बहुत ही अच्छे से मतलब नियमित करने के लिए आपको पता होगा जब किसी काम को बहुत ज़्यादा बार अपन करते हैं, एक ही काम में लगन लगाते हैं, तभी वो काम सक्सेस होता है। इसीलिए आपको वो काम बड़े अच्छे से करना है। आप बार-बार इन्हीं वीडियो को देखते रहोगे तो निश्चित रूप से आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। मैं आपके आज यही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप मेरी बात अच्छे से सुन पाएँ, ठीक है? और इसके अलावा थैंक यू।